टू एरिया ऑफ एजुकेशन बाय सत्यम सिंह। बच्चे, कल तक हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग। कल तक हमने क्या पढ़ा था बेटा कि पावर शेयरिंग क्यों यूज होना चाहिए, मोरल और प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, दो रीजन हमने पढ़े थे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, उसके मोरल और प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं। ठीक है, अगर पावर शेयरिंग एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो उसको सिंगल पावर शेयरिंग करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या बेटा, एक कोई व्यक्ति तो है नहीं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑफ सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ सिटीजन्स होने की वजह से जो पावर होगी उसको इस तरीके से बांटना होगा कि सबके राइट्स के बारे में बात हो। क्या बेटा, सबके राइट्स के बारे में बात हो। तो पहला पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा हमारा जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। पहले हमारा रहेगा लेजिस्लेटिव, फिर हमारा एग्जीक्यूटिव और फिर हमारा जुडिशरी। तो ये इस पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो इसमें क्या होता है, देखो यहां देखते हैं कि इन इट्स पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड horizontal distribution of power because all these organs are placed at same level. Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। मतलब कि जो पावर रहती है वो तीनों को एक समान मिलती है, लेजिस्लेटिव को भी, एग्जीक्यूटिव को भी और जुडिशरी को भी, जिससे क्या रहता है हमारा चेक ऑफ बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ चेक मेंटेन रहता है। मतलब कि एक दूसरे को ये चेक करते रहता है कि कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको और बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अमंग द डिफरेंट लेवल्स, अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। मतलब पावर को सेंट्रल और स्टेट में जब डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया जाएगा, इसको बोलेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो होता है वो क्या है, वो है वर्टिकल डिवीजन। क्या है बेटा, वर्टिकल डिवीजन, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। ठीक है बेटा, अब देखो, टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब कि इसमें एक या एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ जो मतलब गवर्नमेंट रहती है उसकी जो पावर रहती है वो एक या एक से ज़्यादा टायर्स में बटी रहती है। इसको आप और क्या बोल सकते हो, फेडरलिज्म। इसको हम एक और चीज़ नाम देते हैं फेडरलिज्म, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है बेटा, फिर देखो इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज देखते हैं। ठीक है, देयर इज अ government of entire country, such a government is called federal government। such a government is called federal government। हर कंट्री में पावर को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक सेंट्रल और एक स्टेट, उसको उस सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रिफर्स टू सेंट्रल एज अ यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एट अ प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल इज कॉल्ड एन स्टेट गवर्नमेंट। In India, government is divided within the central, state and also one more level, local level, district level. ठीक है, it is called vertical division of power as power is divided among higher and lower level of the government। मतलब कि सेंट्रल हायर, फिर स्टेट और फिर आपका आ जाता है क्या, लोअर लेवल। समझ गए, इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो वर्टिकल, एक सेकंड रुक जाओ, वर्टिकल, इसको आप बोलते हो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ तो समझ गए सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब कि जो पावर है
वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बटी हुई है, उसको बोलेंगे अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, empowerment of socially weaker section, सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। देखो कहना क्या चाह रहा है कि जो बेल्जियम में सिस्टम चल रहा था कि फ्रेंच, डच और जर्मन ये तीनों की तीनों कम्युनिटी अपनी अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकती हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं कि अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है। अब इसको डीपली पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise feel aligned from government, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आ गया? मतलब कि ऐसे ग्रुप जो अभी नीचे हैं या फिर अभी वीकर सेक्शन में है या मिनॉरिटी है, उनको भी गवर्नमेंट में पार्ट लेने का मौका मिलता है इस पावर शेयरिंग की वजह से। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन अ पावर। भाई मैंने कहा कि मिनॉरिटी को भैया शेयर क्या मिलेगा, पूरा बराबर का शेयर मिलेगा जैसे मेजॉरिटी को मिल रहा है, ठीक है, पावर शेयरिंग में। इन इंडिया वी हैव द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द असेंबली एंड इन द पार्लियामेंट फॉर ऑफ अ वन कंट्री। मतलब कि हमारे पास भी सिस्टम है जिसमें वीकर सेक्शन को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए उनको रिजर्वेशन देते हैं, और वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन है कंट्री की पार्लियामेंट में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अच्छा क्या हो सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो हुआ था बेल्जियम में, वो कि अलग अलग कम्युनिटीज जो थी वो खुद की एक पार्टी बना रही थी जहाँ पे बातों को क्या कर सकते हैं, आप बातों को रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ज़्यादा बेटर रहेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। आगे देखो जो लास्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। मतलब कि जब पावर को पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बांट दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पहला कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या है बेटा, जब दो पार्टी जीतने के बाद एक हो जाती हैं तो उसको बोलेंगे हम कोलिशन गवर्नमेंट, और फिर दोनों पार्टी रूल्स करती हैं। इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर गेट अ से इन अ डिसीजन मेकिंग। देखो इसको डीप पढ़ते हैं। Power sharing among political parties, pressure groups and movement. In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders of the power. सिटीजन के पास राइट है कि वो लोगों को चुन सकते हैं अपने डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए। When there is a competition, it ensures that the power does not remain in the one hand. जब कंपटीशन होता है कि ये नेता उठा या ये नेता उठा तो इसके बीच में कौन जीतेगा और इसके बीच में कौन जीतेगा, तो जीतेगा ये, फिर ये कुछ गलत काम कर दिया, फिर अगली बार वोटिंग हुई, फिर कौन जीतेगा ये। तो पावर इससे किसी एक के हाथ में नहीं रखते हैं और पावर को सही तरीके से मैनेज किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे को तीसरा पॉइंट देखो, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड अ सोशल ग्रुप। दिस टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। जब पावर को ज़्यादा पीरियड टाइम के लिए एक नहीं दो तीन डिफरेंट पार्टीज जो होती हैं वो अपनी सेम आइडियोलॉजी या फिर डिफरेंट आइडियोलॉजी की जो पार्टी रहती हैं वो एक हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इन अ लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। दिस इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। जब दो डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी की पार्टीज एक होकर काम करती हैं उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। मैनी इंटरेस्टेड ग्रुप लाइक ट्रेडर, बिजनेसमैन, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर ऑल्सो हैव अ शेयर इन governmental power either way through the participation and influencing decision making power। जो बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये मूवमेंट चलाते हैं, जैसे फार्मर का मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, उसके वजह से गवर्नमेंट डिसीजन बदलते हैं। तो इससे ये रहता है कि सिटीजन भी जो है वो पार्ट ले रहे हैं। बेटा अभी तक हमने सारे के सारे टॉपिक खत्म कर दिए पावर शेयरिंग के, कि पावर शेयरिंग क्या है, बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी, सारी चीज़ें हमने क्या की, ओवर कर दी। कि बेल्जियम में मेजोरिटिज्म कैसे फॉलो हो रहा था, सॉरी बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसे फॉलो हो रहा था, श्रीलंका में मेजोरिटिज्म कैसे फॉलो हो रहा था, ये सब चीज़ें हमने खत्म कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, मोरल कंडीशन पढ़ा, प्रूडेंशियल कंडीशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, तो 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा, और यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर खत्म। तो चैनल को करिए आप सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो करिए लाइक और शेयर, और अपने दोस्तों तक की भी ये चीज़ें पहुंचाइए, और मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई को पढ़ना नहीं है सिर्फ, उसे फील भी करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।